फैशन क्या पॉलिटिकल हो सकता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप मैंने पिछले मेरे ख्याल से 10-15 साल से मैं फैशन इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप उसको अपनी सोशल ईथॉस के साथ सिंक नहीं करेंगे ना, तो आप, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं हो रहे, फिर आप बिल्कुल एक वो सूडो कमर्शियल उस जोन में जा रहे हैं। अभी मैंने एक कलेक्शन बनाई थी, उसका नाम था रेजिस्टेंस, मैं दुबई लेके गया था। उसके अंदर मैंने पैलेस्टीन की गाजा मॉस्क भी बनाई थी, इजराइल का कुर्ता भी बनाया था, ये भी वो सारा कुछ मैंने उसके ऊपर भी काम किया। फिर मैंने बहुत साल पहले एक मेरी कलेक्शन आई थी जो कि BBC ने कवर की थी, जिसके अंदर वो सारे मैंने अपने बॉयज़ की तस्वीरें डाली थी, 5 पार्टियों की तस्वीरें डाली थी, उस पर मुझे बड़ी गालियाँ भी पड़ी थी। तो वो आई थिंक इट हैज टू बी मेरी वो आइडियोलॉजी वाली जो कलेक्शन थी जिस वाज बेस्ड ऑन जिना। Then there was a collection that was based on Khan Sahab. So वो मैं because I feel what is happening in the society. And अगर मैं अपने आप के साथ honest नहीं हो रहा और अपने काम को, अपने आप को अपने काम में invest ही नहीं करा, तो मुझे लगता है कि वो बड़ा incomplete सा काम होता है। So if I'm going through something in life, तो मुझे लगता है कि यार वो मेरे काम में एक आध पीस में आना चाहिए। अच्छा, उसकी एक्सेप्टेंस लोगों में कैसी होती है? बिकॉज लोग तो शायद उन हालात से गुजर भी रहे हों, देख भी रहे हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू बाइंग क्लोथिंग या जो भी चीज़ उन्होंने पहननी है, तो वो सोचेंगे भाई ये कैसा लगेगा और मैं कैसा नज़र आऊँगा इसको पहन के। क्या वो लोग एक्सेप्ट करते हैं या सिर्फ ये एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन होता है? नहीं, दोनों चीज़ें होती हैं। आई थिंक आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन को जब आप दिल से कोई भी चीज़ बनाते हो ना, वो दिल से दिल को राह हो जाती है। कोई ना कोई बंदा दुनिया में ढूंढ लेता है कि यार ये चीज़ ना मेरे टाइप की है। सो ये जो दुबई वाली एग्जीबिशन अभी मैं करके आया हूँ, उसके अंदर से आई थिंक वी गॉट ऑर्डर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, दुबई से, मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। यही जो हम लोगों ने वेस्ट बैंक वाला कुर्ता बनाया था, आई थिंक उससे लोग फील करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा पहन के फिरना शुरू हो जाता है, बट देखिए आप एक नीश के लिए ही काम करते हैं। हमारे प्राइस पॉइंट्स फ़र्क होते हैं, डिज़ाइन एस्थेटिक्स फ़र्क होते हैं। मतलब ये कोई सफ़ेद शर्ट नहीं मैं ईजाद कर रहा कि जो हर कोई बंदा पहनना शुरू कर दे, ये एक एक्सप्रेशन है। सो उसके अंदर लोग एक्सेप्ट करते हैं। और वो खास इवेंट्स के लिए फिर शायद लोग ज़्यादा ऑर्डर करेंगे, खास इवेंट्स के लिए भी जब उनको लगता है प्रोटेस्ट हैं। बट कुछ लोग, अब आप ये देखें कि अब हमारी ना प्रोटेस्ट भी ट्रेंड है, प्रोटेस्ट भी ट्रेंड है कि जी मैंने वखरा होना है। वो एक ट्रेंड है, रादर देन ओरिजिनलिटी ऑथेंटिसिटी की बजाय ना वो एक ट्रेंड की बोट पे भी चल जाते हैं कुछ लोग। सो उसी के अंदर कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। तो वो जो लीडर्स होते हैं वो पहले ले लेते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं वो बाद में चीज़ें खरीदते हैं और उसका सस्ता वर्जन आने का इंतजार कर रहे होते हैं, बट चल रहा होता है काम। सो आई थिंक इट्स अ फैशन हैज़ टू, लाइक म्यूज़िक हैज़ टू। देखिए कल्चर के अंदर ये जो आर्ट, लिटरेचर, फैशन, ये सारा कुछ होता है, अगर ये आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट ना करे तो आपकी सोसाइटी डिक्लाइन पे चली जाती है। और यही हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को ओन अप ही नहीं किया हुआ पिछले 70 सालों में। हम लोग सिर्फ दिखावे की एक सोसाइटी बन गए। जैसे वो दिखावे के घर नहीं होते कि अम्मी अब्बू की लड़ाइयाँ भी चल रही हैं, लेकिन सारे दिखा रहे हैं कि फुफ्फो के सामने हम सेट हैं। तो हम लोग बेसिकली पाकिस्तान इस वक्त ना, फुफ्फो आपको पता है हमारी कौन है और ताया कौन है हमारे, उनके सामने हम सेट बैठे हुए हैं। अम्मी अब्बू की लड़ाइयाँ चल रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तो बर्तन टूट रहे हैं, यस बिल्कुल, बर्तन टूट गए हैं, अम्मी अब्बू लड़ रहे हैं, कोई घर छोड़ के जाना चाह रहा है, वो कह रहे तुम नहीं जा सकते। हमने वादा किया, फुप्पो ने आगे से डंडा दिया, लेकिन फुप्पो जो है वो उनके आगे हम सब सेट हैं। वहाँ पे हम सेट हो गए। आप बता रहे थे जब आप पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे ना, तो आपको इसकी डेप्थ का अंदाजा होगा कि ये क्या बात हुई और कैसे हुई।